अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सातिन व फ़ी कुल्लि साअ मिन सातिन लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद। या मौलाना या साहिबल असरे व ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 असात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बे रहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात वारिस की ज़ात पे बावाज़ बुलंद। सारे साहिबान मिल के कोशिश करके एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द काला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात बावाज़ बुलंद। तमाम तर अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा। तमाम तर हम्द उस ज़ात लम यज़ल के लिए जिसने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद को अपनी पहचान का ज़रिया करार देकर हम पर इनकी मवद्दत व मोहब्बत को वाजिब करार दिया है। दरूद व सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ज़ात अहदियत के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए और बरसरे ज़मीन लानत है हर उस किरदार पर जो इख्तियार इनकार हुज्जत की सूरत में दलील है कहीं न कहीं इब्लीस के मौजूद होने की। बेशुमार अली अलैहिस्सलाम 4 मुहर्रम इस अज़ा खाने में सजे हुए ऐसी इज़्ज़तों वाले मिंबर के वसीला से अर्ज़ गुज़ार हूँ अपने उस वारिस के हज़ूर कि जो पर्दे गैब में वक्त के अली की हैसियत से मौजूद है कि मेरा वो सुल्तान काबा की छत पे तशरीफ़ ला के ज़माने को ये काबा में जमात करवा के समझाए कि दुनिया वालों अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। जिंदा और सलामत रहें। मिल के बोलो चाहे दरी अली अली। उन्होंने गुफ्तगू आया है मवद्दत है, मवद्दत मांगी है अल्लाह। पिछले 2 दिन की गुफ्तगू में 3 दिन की गुफ्तगू में यहाँ तक बात पहुँची है कि मोहब्बत ज़रूरी है,
मवद्दत के लिए। अब ये तो पता करना चाहिए कि मवद्दत करनी किन की है। बंदे किधरे जाना होवे ते कोट वाले पता तो करीदा ना भी मैं कित्थे जाना है ते केड़ी बस ते बहना। जाना बंदे उकाड़े नूं होवे ते मुंह बंदा लाहौर कर लवे ते कोशिश भी तुहाडी पूरी, पंद भी तुसां कीता, किराया भी तुसां खर्चिया, पिंडे नूं पीड़ भी होई ते अपड़े कोई ना। गल ठीक है। निरा पंद करन गर्ज नहीं, ये पता करीदा है भी जाना किधर। फिर सिर्फ मवद्दत तो नहीं करनी, पहले ये पता करना है कि मवद्दत करनी किन की है। अच्छा, अल्लाह का कुरान में एक असलूब है कि अल्लाह नाम नहीं लेता। उसने कुरान में नाम किसी का भी नहीं लिया, वो निशानियां बताता है, इशारे बताता है। कुरान में जिनकी मवद्दत वाजिब है उनके लिए एक इशारा बताऊं। शिया सुन्नी दोस्तों, मवद्दत उनकी वाजिब है जिनके नाम शिया अपनी आजान में लेते हैं। ये आली मैं तामीले हुक्म करूंगा और अज ही इंज दी करांगा भी फिर कल लोड़ नहीं पैन लगी ते अगों जे लोड़ पई ते फिर मैं इत्थे ही हाँ। 9-10 तिकर ते अपना साथ है ना जी। उदों बाद भी असी जन्नत च भी मौला इमाम हुसैन बादशाह दे करम नाल उन्हां दे कदमां च इकट्ठे होना है ते साथ कोई अपना पिछले साल दा भी नहीं। मैं और आप उस वक्त भी इकट्ठे थे जब वक्त नहीं था और हमने ज़बाने बेज़बानी से बादशाह अली को अपना वली माना था। ये तो तब का साथ है, मिले बस जरा देर से हैं। कौन से नाम हैं वो नाम वही हैं जिन नामों की आजान शिया अपने बच्चों के कान में देते हैं। जुमला कहूं, जिन नामों की आजान कान में ना दी जाए ना तो बच्चे मुसलमान नहीं होते। बंदे उस अली का मुकाबला उन बंदों से करते हैं जिनके कान में पैदाइश के वक्त आजान भी नहीं हुई थी। भाई जिंदा और सलामत रहें जी। हैं आप क्या कहने आप, ये कौन से नाम है, ये कौन से नाम है जो कलमे में ना हो तो कलमा नहीं होता, जो आजान में ना हो तो आजान नहीं होती, जो दरूद में ना हो तो दरूद नहीं होता। अपनी मर्जी नाल जिदे ते मर्जी पढ़ते रहो, को किसे किसे नू डक लेना। तुसी जो जो आखदे जे उदों बाद 5-7 पिंडां तहसीलां दे भी नाम ले लो, किसे डकना ते नहीं। लेकिन दरूद है किन पे? दरूद उन्हीं पे है जिनके नाम अल्लाह ने आदम को सिखा के कहा था कि इन पे सलवात पढ़ो, तुम पे हवा हलाल हो जाएगी। ये इस्माए पंजतन है। सुन्नी शिया मुत्तफिक हैं इस बात पे। मैं इख्तलाफी गुफ्तगू करता ही नहीं, मैं कदी वो हवाला दिता ही नहीं जेड़ा सिर्फ शिया च होवे ते सुन्नियां च ना हो। उंज वैसे बिरादराने अहले सुन्नत तुहाडे प्यारे च 2-3 गल्लां मैं तुहाडे नाल हर मजलिस च कर रहा, वरना मेरी जिम्मेवारी नहीं कि तुहाडे वास्ते पढ़ा। लेकिन चूंकि सादे मालकां दा सुने हैं तुहानूं देना जरूर है। ये नाम वो 5 हैं जो अल्लाह ने आदम को करवा के ना याद, तो फरिश्तों को कहा था कि अब आदम को सजदा करो। आदम को जो सजदा हुआ है ना, वो आदम की जाती हैसियत में नहीं हुआ। अगर उसे आदम होने की हैसियत से सजदा होता ना, तो फिर
जाहिरी बात है सजदा बनता ही जमीन पे आने के बाद था। उसकी वजह है मालिक फरमा रहे हैं फिर वो नाम भी ना पूछे जाते। वो मैं आगे चल के बात करता हूं कि अगर आदम की जात को सजदा होता ना तो फिर वो अर्श पे ना होता, वो होता जमीन पे आने के बाद। उसकी वजह है कि आदम अर्श के लिए खलीफा है ही नहीं। बेशक तो अमल से बात सुने, जब बात पहुंचे, जब दिल बने, फिर आप मुझे दाद भी देंगे, दुआ भी देंगे। अभी मुझे जल्दी है नहीं, मैं तमहीद में हो चुके ते मैं कदी छेती कीती नहीं। छेती च जिहड़ी गल जाया करनी है उहदे नालों बेहतर है बंदा हौसले नाल गल सुनावे। अगर आदम को सजदा है आदम होने की हैसियत तो फिर वो तो जमीन पे होना चाहिए। नहीं, सजदा है आदम की उस मारिफत को जो अल्लाह ने उसे अता की है। फरिश्ते रोला पाया है ना अल्लाह के चंगा भला ते मेरा मालिक की करन लगे हो भी ये अग हवा पानी मिट्टी तुसा इकट्ठा करके ते जो बनाना है इस ते फसाद करना है। ये ते जे गल सिर्फ सजदे वाली है तो फिर असी फरिश्ते को तेरे सजदे तस्बीह वास्ते थोड़े हैं। खालिक की आवाज़ ही नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इसका मतलब है कि अल्लाह कुछ ऐसा जानता था जो उसके बाद आदम ने जाना और आदम को सजदा हुआ। ते इको ही सजदा है ना, उस तो पहलों आदम नूं होया ना बाद क्यों नहीं होया। जिसले पहले मौलाना साहब सजदा हो गया ना ते वेले वुले हो गए काम सारे तो ते फरिश्ते आगा होके पूछया वो गल ते दस जिहड़ी तेनू पता है सानू नहीं पता। फिर ये शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा भी आदम ने वो 5 ना तिलावत कीते। फिर हुण जुमला आखा अली वाले आस्ते हाँ ठर जान। अल्लाह ने आदम नू फरिश्तियां को सजदा करवाए ही ताए जो आदम नू अली आखना आउंदा सी। अच्छा, एक अजीब मामला है। सजदा होने जा रहा है आदम को। आदम बना है मिट्टी से, जिसे सजदा हो रहा है वो मिट्टी से बना है, जो कर रहे हैं वो सारे नूर हैं। वाह, आदम बना है तुराब से, अली अबू तुराब है। तो जो मिट्टी से बना वो अलैहिस्सलाम है, तो फिर अली रजी अल्लाह तो नहीं ना। तफक्कर में, फिक्र में हर बंदे के लिए निशानियां होती हैं, बंदा गौर करे। तो उंज एक गल जे जदों अल्लाह किसी ते नाराज होवे ना, वो सियाने आंदे ने भी अल्लाह डांग नहीं मारदा, अल्लाह मत मारदा है। ते अल्लाह दी कसम मत ही वजी है ते बंदे अबू तालिब दे पुत्रा नू छड़ के कमियां मगर टुरे ने। ये मत वजी होवे, मत वजी होवे ते इंज दियां चगलां वजदियां ने। सियाना बंदा ते इंज नहीं ना करता। अच्छा, जो सजदा कर रहे हैं वो है जन्म जन्म के नमाजी, इबादत गुजार। जिसे सजदा होने जा रहा है वो सिरे से बेनमाज है। उसने जिंदगी में अभी खुद कोई सजदा किया नहीं, खुद कोई अमल उसका है नहीं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने अमल को सजदा करवाया है अकीदे के सामने।
आदम के पास अमल नहीं था लेकिन अकीदा था, फरिश्तों के पास अमल था लेकिन मारिफत नहीं। इसका मतलब है कि उसकी बारगाह में अमल इतना कीमती नहीं जितनी मारिफत कीमती है। और मालिक फरमा रहे हैं नून वल कलम वमा यस्तरून में अल्लाह को कसम है नून की और कलम की। मासूम से पूछा गया मालिक ये वाला नून है जो अलिफ बा ता सा में आता है और ये वो वाला कलम है जो हम खुद तराश के अपने हाथ से बनाते हैं? छठे मौला फरमाते हैं नहीं नहीं, खालिक मखलूक की कसमें नहीं खाता। ये नून भी उसकी मखलूक है, ये कलम भी उसकी मखलूक है। अबू बसीर ने पूछा मौला फिर नून क्या है और कलम क्या है? सरकार फरमाते हैं जमाना याद रखे, नून से मुराद हमारे नाना मोहम्मद हैं, कलम से मुराद हमारे दादा अली हैं और वमा यस्तरून से मुराद वो नाम है जो अल्लाह ने आदम को याद करवा के फरिश्तों से कहा था अब इसे सजदा करो। हैदरी आली आली आली। मिंबर किसी की दिल आजारी के लिए नहीं है और गाली देने का नाम विलायत पढ़ना नहीं है। जेड़ी गुफ्तगू बैठक दी है वो बैठक च अच्छी लगती। मिंबर है, मैं आज एक पैगाम अर्ज करने लगूं। आदम का बनना आपको याद है? अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी उठाई, अल्लाह के हाथ ने मिट्टी उठाई, मिट्टी थी खुश्क। नहीं, ये अल्लाह का अपना फैसला है। मालिक फरमा रहे हैं कुरान करीम में या इब्लीस, ए इब्लीस, ए मायूस, मा मानक, तुझे किसने मना किया है उसका सजदा करने से? खलक तू बेयदैया, के जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। चलो एडा सोना तुसी बोले हो तो अगली गल मैं कर देना, मैं ना किसी का नहीं लेंदा। वो हाथ किदे सन, आपको कयामत तक के लिए छुट्टी है। आप वो मुझे हाथ ढूंढ के ला दें, मैं मान लूंगा कि जिसके आप कहते हैं उसी के थे। अगर नहीं मिलते तो फिर जब तक नहीं मिलते तब तक आ तुझे मैं एक मंजर दिखाऊं। मस्जिद आजम मिंबर अबजद और मिंबर पे बैठे हैं अली इब्ने अबी तालिब और अली बादशाह अपने हाथों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। सरकार सासा बिन सुहान कहते हैं या अली आज इन हाथों को देख के मुस्कुराने की वजह क्या है? अली मुस्कुरा के कहते हैं सासा आज ज़ियारत कर ले, वो ये हाथ है जिसने तुम्हारे बाप आदम की मिट्टी गूंदी है। मैं बाबा ही कदी धक्का कीता नहीं, मैं ते लिसे लिसे ने आ देना। जिन्ना अली दे हथ नहीं ना पचदे ओ या ते मर्जी दे लब के ले आओ भी आखो आ सन ते चलो, जिन्ना चिर नहीं जे लभदे मरो उन्ना चिर ते मनो भी अली दे। टाइम कर लेने हथ अली दे। हुण अगली गल करा, बंदे बदकिस्मती हो गई है। असी रुक गए हैं अली वलीउल्लाह दी गवाही ते, कम में दो गए। ये पहली गल सी जिन्हों आखिरी समझ के असी खलो गए हैं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, कोट चौधरियां लियो, जिस आदम हाथ नाल बनाया वो कम अज कम आदम दा खालक है, आदम दा पुत्र ते नहीं ना। मिलके बोलो ऊंचा हैदरी। बनाया कैसे? अल्लाह के हाथ ने जमीन से मिट्टी की मुट्ठी उठा ली। लफ्ज़ कखन लगा बड़ा खूबसूरत। अल्लाह के हाथ ने मिट्टी उठा ली, लिसानुल्लाह बोली, लिसानुल्लाह बोली हसनैन की अम्मा जरा अपने हक मेहर का सदका दो, हम आदमियत का बाप बनाने वाले हैं।
चलो मैं तामीले हुक्म में 4 मिसरे पढ़ देना, एक पैगाम देना, इस तो बाद मैं खुल के गल करनी है, जेड़ी मैं करनी है मैं अंदर रखनी नहीं। और यहाँ 9 दिन तक तो मैं मौजूद हूँ ना, 9 मुहर्रम तक मजलिस अज़ा लाइव जा रही है। मेरी एक एक बात का मैं जिम्मेवार हूँ। जिसको भी तकलीफ हो, चाहे वो देवस्याल से हो, चाहे वो साहिबाल से हो, चाहे वो उकाड़े से हो, चाहे वो पतोकी से हो, वो यहाँ तशरीफ ले आए। नहीं आ सकते, मेरा नंबर मौजूद है, मुझे बुला लें। मैं 24 आवर आपकी खिदमत में किताबें लेके हाजिर हूँ। मैं अपील ही कर सकता हूँ और वही करनी है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे, जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप करते, अली ने उड़ती मिट्टी पकड़ के आदम बनाया है ना। जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे, वो शम्स मगरिब से खींच लाए तो सोचते हो वो जिसके बेटे नबी के सजदे को रोकते हैं, उसी का नाम तशहद में आए तो टोकते हो। हाय 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 हैदरी या अली या ए या रसूल या अली या मिल के बोलो हैदरी या अली या। उसी का नाम तशहद में आए। बिस्मिल्लाह मालिक आपके रिस्क बख्त में इजाफा फरमाए। जो उड़ती मिट्टी को आदमियत का बाप कर दे, वो शम्स मगरिब से खींच लाए। मसीती बह के आखना एक इंज हो सकता है। चगला अली कायनात दा मौला है, मलवाना नहीं। अली किसी मौलवी का नाम है, अली मौला है। बंदों को मौला के माने ही समझ नहीं आए। चलो जिन्हां दे दोस्त ने भाई उन्होंने दोस्त मुबारक। ना साडे ने ना साडे लगदियां दे यार, ना साडे घर वालियां दे यार। हमारे तो इमाम है, सानू इमाम मुबारक। बंदे खालिस्तान में शियों के लिए गुफ्तगू करता हूँ जी। ना पढ़ो अली की विलायत तशहद में, नहीं पढ़ते। मैनू ये दसो रकातां जोर दियां इस पिंड किन्नियां पढ़ींदियां ने? 4। मैं 3 पढ़ के आखां मेरी हो गई। जे दीन च वाधा नहीं ना किया जा सकता ते घाटा भी नहीं किया जा सकता। ते दीन मेरी तुहाडी मर्जी का नाम नहीं। जिस बंदे नूं ये रौला है ना जी मुजतहिद नहीं आखिया ते मैं नहीं पढ़ना, मेरे मुंह ते वल पैंदा ही नहीं गल करन लगे। ओ यहूदी दे कुत्ते नालों ते नहीं ना मोए असी। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम है अपनी नौजवान नस्ल वास्ते, अपने बजुर्गों वास्ते गल प्या करना। मैनू किसी नूं अलीउन वलीउल्लाह पढ़ाने का चाह ही कोई नहीं। मेरे लो सारी दुनिया छड्ड देवे ते सारी जन्नम टुर जाए। असी उत्थे जनते खुले डुले फिरांगे, नाले मालकां दीयां ज़ियारतां करांगे। 2 दिशा दियां नहरां, असी किसी नहर च पत्ती पावांगे, सोहनी चाह बनावांगे, छावें बह के पीवांगे। सानू इन्हां कूड़ियां दी लोड़ ही कोई नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, एहतमाम हुज्जत के लिए मैं बच्चों को सबक याद करवा रहा हूँ। अलीउन वलीउल्लाह उतना ही ज़रूरी है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़रूरी है, उतना ही कि जितना ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूरी है। और नहीं कोई पढ़ता तो ना पढ़े, हमारी बला से। और हमने सिर्फ पैगाम देना है, वरना ये फैसले तो खुद मेरे मौला के हैं ना कि किसने क्या करना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये मेरे मौला का इख्तियार है कि मेरे मौला का दिल ना हो वो मस्जिद में बैठे हुए जाहिद को मुसल्ले पे भी अपना नाम लेने की इजाजत नहीं देते। हाँ, अली का दिल करम पे जुड़ जाए तो फिर वो अपना काम यहूदी के कुत्ते से भी ले लेते हैं। जुमला में होना खल लगा दियो सियाल गिरदो निवा का मजमा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यहूदी के कुत्ते से बदतर है वो बंदा जो खुद को शिया कहता है और विलायत नहीं पढ़ता। मिल के बोलो हैदरी या अली या।
यहूदी के कुत्ते से बदतर है वो बंदा। जी अली के जिक्र से सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह, को फौरन जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अली का दुश्मन जहाँ भी छप जाए उस हरामी को वहाँ भी अजाब मिलता है। वहां हुआ सजदा। थोड़ी जी गल लगे टोरी, गल मैं वही करन लगा और अज मैं नतीजा देख के जाना। मैं आख्या जी अज मैं गुंजाइश नहीं छड्डनी, कल तो किसी का दिल होया वो आके गल कर, क्योंकि ये मुहर्रम के उन्वानात नहीं है और इलाके की जरूरत है। असियां मौला अली दे रख में कुत्ते ते बंदे दिन रात साडे मौला दा टुक्कर खा के ते विचों विच साडे मौला नूं भौंकण ते असीं उन्हां नूं फिटे मूंह भी ना आखीए। इंज होना नहीं है मौलवी साहब। खुम्स तुसी खांदे हो खाई जाओ, गोडी तुसी हथ लवांदे हो लवाई जाओ, पर उन्नू ना भौंको जिदी वजह तो तुसी शियाओ। एक गल है, अब मैनू बोल के जवाब दे आज। बंदा जो को बेचारा सुनियो शिया हो जाए तो उसकी आके आखना भी बाबा जी कलमा पढ़ाओ, तो की पढ़ाना जी उन्होंने? तो फिर जे अली वलीउल्ला ही नहीं तो फिर वो सुन्नी ही चंगा सी। फिर तू ही किस साहबे मोअज़्ज़ज़ बने हो, फिर तुसी किस साहबे मोअज़्ज़ज़ ते किबला साहब बने हो ते पग वली जे भी मैनू बड़ा कुछ आउंदा, फिर उन्होंने सुन्नी ही रहन दे। जे अली नूं उले अमर ही नहीं मनना, सिर्फ वली मनन दा रौला नहीं जे, एक और भी गल जे, अली नूं उले अमर मनना है। अब वली ते साडे नालों चंगा सारे सुन्नी मनदे ने, टिक लगे पे ने, ते तुसी अरबी च नहीं जे मनदे ते ओ ते पंजाबी च मनदे ने। ओ अली नहीं तो फिर शियत कोई नहीं। वहां बना आदम। अच्छा जड़ा इबलीस है ना मलून, इनका ना इबलीस नहीं, ना शैतान नहीं, ना अज़ाज़ील। अल्लाह इनू इत्थे इबलीस आख्या, पहला मौका जिथे अल्लाह इनू इत्थे इबलीस आख्या, या इबलीस हो, ओ है इबलीस मां माना का, तुझे किसने मना किया उसके सजदे से। इहदा मतलब है भी जिन अल्लाह इज्जत देवे ना उनकी ना करने वाला इबलीस हुंदा जे, पर शर्ते जिदी अल्लाह करावे। इबलीस पढ़े लिखे अहबाब मेरी मजलिस तशरीफ फरमा ने, ते जेड़ा नहीं भी पढ़िया वो एडा सादा को नहीं, आई सारियां कोल टच मोबाइल ने। ए अरबी डिक्शनरी गूगल ते हुण खोल के वेख लो। इबलीस दा जेड़ा मादा है ना जी, वो यैस बनदा है। इबलीस दा मसदर बनदा है यैस, ते यैस पता है किन्नू आखदे? एक आयत पढ़ना, जब मौला रसूल खुदा ने अली की विलायत का ऐलान किया ना, ते किना बंदियां दे मुंह होए पैड़े। अल्लाह उत्थे आख्या अल यौमा यैसल्लाजी काफरू, मेरा हबीब अज दे दिन काफर तेरे दीन तो मायूस हो गए। यैस उन्नू आखदे ने जेड़ा मायूस होवे, ते मायूस उन्नू आखदे ने जेड़ा यैस होवे। ते इबलीस दा मादा यैस है। आई गल कीमती जे तुसा समझ लई, वसूल कर लई, चोली बनाओ मेरे लो, वेखो मैं सौखी करके कर दे, कुछ छेती नहीं है मैनू। जो मायूस हो ना, जो यैस हो वो इबलीस है, जो इबलीस हो वही यैस है। यानी जो मायूस हो जाए ना अल्लाह के नज़दीक वही इबलीस है। अब अल्लाह ने ऐलान किया है
मंजर दिखाऊं आपको। 40 आमुल फील मेरे रसूल ने ऐलान नबूवत किया। दावत जुल अशीरा में मेरे रसूल ने ऐलान किया कि ये तुम्हारे सारे खुदा झूठे हैं, मेरा एक वो सच्चा है जो नज़र नहीं आता। अपने खुदाओं के झूठे हो जाने पे कोट चौधरियाँ वालों ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। बड़ा वक्त गुजरता गया कि हिजरत की रात मोहम्मद के कत्ल की साजिश हो गई, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मोहम्मद अपनी जान को बिस्तर पे छोड़ के अपनी जान बचा के चले गए। भाई थोड़ा जिहा बोलना पैना तो इस कत्ल के मंसूबे के नाकाम होने पे भी ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। मदीने में मोहम्मद आके बस गए। अंसार व महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बैत कर ली। काफिरों का ख्याल था कि मोहम्मद से वतन छुट गया तो ये उजड़ जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, लेकिन अपने ख्याल के बातिल हो जाने पे भी ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। 10 साल रसूल ने अल्लाह की ज़ुबान की निगरानी में चुप करके गुजार दिए। 10 साल का अरसा गुजरा कि जंगे बदर आ गई। बदर के मैदान में 18-20 साल के अली की तलवार इस तरह से चमकी कि हिंदा के आशिकों को 70 लाशों के तोहफे जहन्नम भेजना पड़े। अपनी इस शिकस्त पे भी, बदर वाली शिकस्त पे भी ना कि भला काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। ओहद का मैदान आ गया, बड़े बड़े मोहम्मद को छोड़ के तशरीफ ले गए। बड़े बड़े लगते और करीबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का छोड़ के साथ चले गए। शैतान इब्लीस मलऊन ने ऐलान कर दिया कि आज मोहम्मद मारे गए हैं, लेकिन जो मोहम्मद की जान का मुहाफिज था वो मोहम्मद को बचा के वापस अपने घर ले गया। इस शिकस्त पे भी ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। उसके बाद खंदक का मैदान आ गया। खंदक के मैदान में खंदक खुद गई थी कि खंदक एक जगह से तंग थी, वहाँ से एक असली कुत्ता, नस्ली कुत्ता खंदक कबूल करके अंदर आ गया। उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा के खैमे में नेज़ा मार के कहा, या खुद आ या उसे भेज जिसकी बातें करता है। कुरान कहता है सारे सहाबा मुस्तफ़ा के ऐसे बैठे थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हैं कि ये हिल गए तो परिंदे उड़ जाएंगे। अम्र को अली बादशाह ने एक ज़रब से वास्ले जहन्नम कर दिया। काफिरों की उम्मीद टूट गई, लेकिन अपनी शिकस्त के बाद भी ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। उसके बाद मक्का फतह हो गया। मोहम्मद फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए। जहां से बेघर होके चले थे वहां अली के सहारे मुस्तफ़ा आके खड़े हो गए। बुतों को मुस्तफ़ा ने तोड़ा नहीं, अली के हाथों से तोड़वाया है। अपने खुदाओं के अपनी आंखों के सामने टूटने पे भी ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। ना काफिर मायूस हुए, ना अल्लाह ने काफिरों की मायूसी का ऐलान किया। वक्त गुजरता गया, कारवाने मोहम्मद गदीर में आ गया कि वही आ गई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसाला। पालान का मिंबर बनवा के ऐलान किया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं वली हूँ उसका अली वली है। अली की विलायत के बाद अल्लाह ने ऐलान किया, यौम यअसल्लज़ी कफ़रू, आज काफिर मायूस हो गए। जो मायूस है वो इब्लीस है, जो इब्लीस है वो मायूस है। कोट वालों, अली की विलायत पे काफिरों की मायूसी का ऐलान करके अल्लाह ने फैसला दे दिया कि जो अली की विलायत से मुकर जाए वो वहां भी शैतान है, यहां भी शैतान है। अब जो कलमे में मुकरे वो कलमे में शैतान, जो अजान में मुकरे वो अजान में इब्लीस, तो जो तशहुद में मुकरे वो तशहुद में इब्लीस। एक गल मैं करन लगा, मैं लम्मियां करन दा चज नहीं आउंदा।
100 हथ रस्सा ते सिरे ते गढ़। फरमान है मौला मुहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम दा, मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ये एक कलमा है। जिस बंदे मेरी गल सुनी है उहदे वास्ते ते गल मुक गई भी जदों है ही एक कलमा ते जनाब नूं किन्ने आख्या भी विचों इन्ना को ला छड्डो। उन्हां नाल गल नहीं जिन्ना 6 कीते। अपने नाल प्या करना। एक कलमा अलीयुन वलीउल्लाह, ताकि ये सारा है ही एक कलमा है। चलो मैं और आसान कर दिया, बच्चे भी गल समझन। मैं अगे पे गल करता था भी कोई अहले सुन्नत वीर मुकद्दर जाग जान होते तो आखे जी मैनू कलेमा पढ़ाओ, तो उन्होंने फिर यही पढ़ाना जे ना भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। कलेमा अरबी में उस फिक्रे को कहते हैं जो एक फिक्रा हो, जो क्या फिक्रे हो ना, उन्होंने फिर बुजुर्गो अजीज़ो दोस्तों कलेमात आख्या जाता। फिर शिया होने के लिए कलमात तो नहीं ना पढ़े जाते, पढ़ा तो एक ही कलमा जाता है। यानी इस कलमे दा जिवें ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्सा है ना, उंजी मुहम्मद और रसूलुल्लाह हिस्सा है, ते उंजी अलीयुन वलीउल्लाह हिस्सा। ते फरमान मौला मुहम्मद बाकर दा ना होवे ते मैं गर्दन कटा दिया। इस मिंबर ते खलो के शिया वास्ते अलम दी कसम प्या चुकना, उस बंदे तो वड्डा मलौन ते बेगैरत कोई नहीं हुंदा जिहड़ा किसे दा अकीदा खराब करे। फरमान जदों मालिक दा भी जेड़ा मुकाम इस कलमे च ला इलाहा इल्लल्लाह दा ओही अलीयुन वलीउल्लाह दा, ते फिर तुहानू ये छुट्टी किस दित्ती है भी इत्थों इन्ना को पढ़ लो ते बाकी रहन दिओ। ते रही गल भी ये कदों शुरू होया, यही गल है ना जी, 60-70 साल पहलों कोई नहीं सी पढ़दा। 1970-80 च ते पहलों तो इस मुल्क च जुम्मा भी कोई नहीं सी पढ़दा। ये भी तो 1980 च इनकलाबे ईरान खुमैनी साहब शुरू कराया, तो ईरान वालों वेख के तुसां शुरू किया। दौरे गैबत तो लग के, बल्कि कतले इमाम हुसैन तो लग के ए वीडियो हो रही है। जाओ कुम लै जाओ, नजफ लै जाओ, इत्थे बड़े बड़े इल्म दे दावेदार ते तुरम खान मौजूद ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे बाद मैनू कोई बंदा साबित कर देवे भी सरकारे अली ज़ैनुल आबिदीन बादशाह एक जुम्मा पढ़ाया होवे ते मैं उहदे हत्थ ते बैत कर लां। ते 11वें मौला तक जुम्मे च एक गल है जिहड़ी शर्त है, वो ये वे भी जुम्मे की इमामत वास्ते इमामे मासूम का होना जरूरी है, तो बाजारन तख्त ते होना जरूरी है। वो पढ़ावे जड़ा वक्त का इमाम भी है, तो तख्त ते भी। मौला अली अपने दौरे जुम्मे पढ़ाए, सरकारे हसन पढ़ाए, मौला इमाम हुसैन एक जुम्मा भी नहीं पढ़ाया। यह तो रोज़ तुसीं ज़ाकरां कोलों सुनदे हो भी मौला ज़ोहरैन पढ़ाई है अपने साहबा नूं, उधर शोर सी भी जुम्मा पढ़ना। ये कुछ चीज़ां असी वेखो वेखी शुरू कर दित्तियां भी कोई नहीं सी पढ़दा, ते 70 साल होए ने। मैं ना मुल साहब गदीर नूं 70 साल होए ने। ये जो कलमात हमारे तक ये गवाहियाँ पहुँचियाँ, ये बातदरीज हैं। मक्के च सिर्फ इक्को गवाही सी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने आके जिसले सारे जी रसूल दे नाल सौखे हो गए, फिर खालक आख्या भी उन्हें मैनू मन गए ने, हुण इन्हां नूं अपना आप मनवा, इन्हां नाख भी गवाही देन करन। फिर बंदियां पढ़िया अशहदु अन्ना। कुरान पाक है जी इत्थे, मेहरबानी करो जरा लै के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं अज ए रौला कड्डन लगा भी कदों शुरू होया, ये तो दसना मेरा हक बनता है ना जी।
तो मैं किसी वास्ते पहलों ही पे आखना भी गल नहीं पे करता, मैं पढ़न वालियां नूं पीड़ियां पिया करना। सानू अगू मौला दी कसमें नवां शिया चाहिए ही नहीं, असीं तुहानू बचा लईए ते बड़ी गल। सानू नवां किसी नूं अली वलीउल्लाह पढ़ाने दा चाह ही नहीं। ए नोट कर लो, जिदे कोल मोबाइल है वो रिकॉर्ड कर लो, जिदे कोल पेंसिल ते कापी है वो लिख लो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 है। तो चलो कुरान पाक आउण दा इंतज़ार कर लवी। बंदियां फिर आखना है जी सद के मंगाया साने ते खोलिया नहीं ने। ये अली वलीउल्लाह अज दी गल नहीं। हाँ, मैं अपने पुत्रां वीरां नूं एक गल दसन लगा। खुरा ये कड्डो भी अली वलीउल्लाह इन्हां दीन चो कड्डिया कदों है? ये पता करन वाली गल है। चलो उन्नी देर एक सवाल तुहाडे सामने रख। सवाल जिहड़ा है ना जी, वो सीखण दा बेहतरीन जरिया है। यार बंद करो सोना ना करो, मेरे लो वेखो, सलवात पढ़ो एक बावाज़ पढ़ो। अली वलीउल्लाह इन्हां कड्डिया कदों है दीन चो, ये पता करो। गल सवाल है, मसाइब दे रंग च ना सुनिया जे। मैं एक सवाल रखन लगा अज तुहाडे जियां अगे। किताबां साडियां च भी लिखिया भी जिसले पाक बतूल दा विसाल होया बीबी दी शहादत हुई ते सरकारे सलमान मस्जिद चो रोंदे निकले ते बंदियां पुछया किदे चलने, ते उस आख्या मैं अली घर अफसोस करन चलना, कजिया हो गया। मैन अलमे अब्बास दी कसम मैं अखा नाल रिवायत पढ़ी है भी बंदियां सरकारे सलमान नू मदीने च मारिया। यार गल सोचन वाली है, जेड़े सलमान नू बतूल दा जनाजा नहीं पढ़न देंदे वो अली वलीउल्लाह पढ़न देंदे। बिस्मिल्लाह, ए थोड़ी जी मदद करो ना जी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 कड्डो। ते मेरा दिल है भी मैं पढ़ा भी आप ना आई तुहाडे चो किसे कोलों पढ़ावां। बंदे फिर आंदे ने जी पढ़न लगियां खरे की कीता दे, सानू ते कदी नहीं लभी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। पाक सैयदा दे दुश्मन ते लानत, पाक सैयदा दा हक खान वाले हरामी ते लानत। कल्ले जेड़े बंदे इंडेक्स वेख लो परले पासे होए दी। भी कुरान नालों वड्डा न्याय ते कोई नहीं। ते मैं फिर पे आखना वीडियो लाइव जा रही है, 9 तक बंदियां कोल टाइम है जिस मैनू जवाब देना है वो देवे। इत्थे आ मैं ते वैसे जिस मैनू मिल के जवाब देना है वो कोल मेरी सारी जिंदगी वास्ते टाइम है। ते 9 तो बाद जिस बंदे इत्थे आख्या ना झूठ मार गया, फिर वो इबलीस है। फिर वो जुबाने शैतान बोलेगी, फिर बंदा नहीं बोलेगा। एक 110 नंबर आयत अदद ही मौला अमीर दा 110 है। नाराए तकबीर, थोड़ा जा ऊंची मेरा वीर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आवाज़ बुलंद और सलवात। वला तजहर बेसलातिका, वला तजहर तशरीफ रखो किबला, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। बेसलातिका, और अपनी नमाजों में इसे बिल जहर ना पढ़।
बेसलाते का दा लफ्ज़ है यानी नमाज विच। वला तजहर बेसलाते का, अपनी नमाज में इसे ऊंचा ना पढ़। अगू मालिक फरमा रहे ने वला तखाफित बेहा, और इनू इन्ना मठा भी ना पड़ी भी लुक जाए। नहीं मेरा चंद अये नहीं ते तुसा नारा नहीं मारना, स्याणे जियां वाली गल है। ते हुण ये बोलणगे ते ये गल करनगे, थोड़ा जिहा सुन के। वला तजहर भी बिल जहर भी ना पढ़ अपनी नमाज विच। वला तखाफित, ते बिल्कुल भी खफीफ ना कर जाई, बड़ा मठा भी ना पड़ी। वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, मालिक फरमा रहे ने मेरा हबीब भी अपनी नमाज इनू उच्चियां भी ना पढ़ी ते एडा मठा भी ना पढ़ी भी किसी ने पता ना लगे, बल्कि दरमियानी रस्ता इख्तियार कर। ते बसैरो दरजात तो वड्डी हदीस दी किताब साडे मज़हब विच कोई नहीं। सरकारे मुहम्मद बाकर बादशाह कोलों पुछया गया मौला भी ये की है जिदे मुतलक तुहाडे मखदूम नाने नूं हुक्म होया भी उच्चा भी ना पढ़ी ते लुकावी भी ना, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करी। वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, इज़्ज़त परवरदिगार की कसम है अगर आप कल कहते हैं तो मैं हदीस की किताब भी साथ ले आऊँगा। मुझे पता नहीं था कि ज़रूरत पड़ जाएगी, वरना होती हैं किताबें, लेकिन चूँकि मुहर्रम का मिजाज कुछ और है इसलिए मैं किताब साथ ले के नहीं आया। सरकार मौला मोहम्मद बाकर फरमाते हैं कि हमारे मखदूम नाना को ये हुक्म बादशाह अली की विलायत के मुतल्लक आया था। ये अल्लाह की तरफ से पहला हुक्म था कि मेरा हबीब इतनी ऊंची भी ना पढ़ना कि पीछे पढ़ने वाले दुश्मन हो जाएं, और इतना आहिस्ता भी ना पढ़ना कि अली को पता ना चले। अली को बता देना, फिर मैं तुझे जब कहूंगा तो इसका ऐलान कर देना। वला तजहर बेसलाते का ये पहला हुक्म आया, अली मौला नूं आगा कर दिता गया। 110 मेराजा ने रसूल दिया ते मेराज ते सद के अल्लाह रसूल नाल गल की करदा सी, ऐ भी वो जड़ी तेरे ते वही कीती है ना, जड़ा तेनू आख्या भी हौली हौली गल कर, ओदा ऐलान कर। हालात चूंकि नहीं सन साजगार, रसूल हर मौके पे कहते कि अभी थोड़ा इंतजार। बंदियां नूं औखा जुलाया सी अपने पास। फिर जो गदीर दे मुकाम ते सवारी पहुंची है, फिर खालिक फरमाया या यो हर रसूल, जड़ा कदी मुदस्सर आंदा है, कदी ताहा आंदा है, कदी मुजम्मल आंदा है। उन्हें यकदम ही ओहदे तो याद कर लिया, ओ मेरा रसूल बल्लिग, अज ओदी तबलीग कर। मा उन्ज़िला इलैका, यो गल है जिदे वास्ते अल्लाह आख्या ओदी तबलीग कर, जड़ा तेरा उदो तेरे ते नाजल कीता सी। जड़ा तेनू आख्या सी भी अली तो ना लुकावी, ते बाकी किसे नाल खुल के गल ना करी। अज टाइम आ गया, ये आयत तां लहजा ही पिया दसदा है भी ये अली दी विलायत वाली गल पहली यारी नहीं हुई गदीर दे मैदान। मैं पहली यार किसे नू कम आखां ना ते आखांगा मेरा चंद मेहरबानी करी यार, मेरा वीर मेरा सज्जन मेहरबानी करी। तो जिसले कम सिरों टप जाना है ना, तो फिर मैं आखना शाह जी आई तुसी मेरे आखे ना लगे तो तुसी मेरा कख ही नहीं किया। अल्लाह दा ये आखना भी अज ऐलान ना किया तू मेरी रिसालत दा कख कीता ही नहीं, इहदा मतलब है भी गल गदीर ते शुरू नहीं हुई, गल गदीर ते आखिरी यारी हुई है। गल पहलों दी शुरू, उथे ऐलान किया मेरे रसूल। और रही गल गवाही वाली, ते सूरह क़यामत विच आयत कुरान दे मौजूद है। अल्लाह कुछ बंदियां दी निशानदेही कीती है कि उन्हां गदीर दे मैदान विच ना नमाज पढ़ी ते ना कौल दी तस्दीक कीती। गदीर विच ही 2 नमाज़ां होईयां।
गदीर विच ही 2 नमाज़ां होईयां। ज़ोहरैन वेले सरकार ने खुतबा शुरू किया ते मगरब नेड़े लग गई सी। हुसैन अल अमीनी साहब गदीर च लिखिया भी इन्ना वक्त लग गया मुहम्मद मुस्तफा नू अली दी विलायत पढ़दियां भी बंदियां नू लग्या भी अज मगरब कज़ा हो चली। नमाज पढ़ाई मगरब दी पाक रसूल हूँ दौर इंजदा है ना जी, लाइव चलती पई है ना, मैं नैर नहीं सकता तो एक बदनीता या बंदा विचों परा होया। उस आख्या सरकार आज जो कुछ मगरब दी नमाज अज पढ़ाया जे इशा च भी यही पढ़ाना जे। और सरकार आख्या मरे हूँ सिर्फ इशा दी नहीं जदों भी पढ़नी है इंज ही पढ़नी है। उस आख्या जी जे इंज पढ़नी है तो फिर मैं वखरी पढ़ूँगा। पुछो शिया सुन्नी उलमा को गदीर दे मैदान इशा दियां 2 जमातां होईयां। तो फिर ये फैसला तो आप करना है ना भी अली अली पढ़ के सुन्नते मुस्तफ़ा पूरी करनी है कि अली तो बगैर पढ़ के परा वाली सुन्नत पूरी करनी है। और एक ही गल मैं करन लगा, एहतजाजे तबरसी बड़ी मोतबर किताब है, मैं गल मुका देन लगा, मैं लम्मियां करदा ही नहीं। ते जिन्हों तौज़ी वेखन दा चाहे वो आका मुबशर काशानी दी तौज़ी मंगा लो। जिस मौलवी तो पुछ के पढ़ना है तो अल्लाह करे असी तो उदन मर जाइए जिदन मौलवी तो पुछ के पढ़ना पड़े। जिस मौलवी तो पुछ के पढ़ना उस अली की पढ़ना उस ते फिर मौला नहीं ना मन्ने मौलवी मन्ने हैं। चलो गल दा तुसी स्वाद पै लेंदे हो। ज़मीर अख्तर नकवी साहब ना एक जगह ते बहस हो गई उन्हां दी। उन्होंने किसी बंदे आख्या जी ठीक है दलीलां तुहाडियां मेरी समझ च आउंदियां ने पर ना बस दिल परेशान है तो इंज करने आ किबला मैं घर जाके इस्तिखारा करांगा, जे आ गया तो त्रीजी गवाही पढ़ लाँगा तो जे ना आया तो फिर मैं नहीं पढ़नी। उन्हें आख्या जे आ गया तो मौला दा शुक्र अदा करी, तो जे मौला मना कर दिता ना भी अली दी विलायत ना पढ़ी तो फिर मां नू जरूर पुछी। बिस्मिल्लाह। किरदार ठीक है। आका मुबशर काशानी साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है शीयत उस्ताद ने वो मुजतहिदीन थे। फिर एक होर गल है सादे शिया नू गल सुनाते ने इत्थों लिजा के जी इराक नहीं पढ़ींदा। शेख सनद आलिम दीन का नाम है तो शेख सनद इस टाइम इराक च मौला अमीर अल मोमिनीन दे हरम 3 जमातां करा रहे हैं, फजर दी भी ज़ोहरैन दी भी मगरिबैन दी भी। तो हुण कुरान मेरे हत्थ च जुमला मैं अपना नहीं आखना शेख सनद दा आखना है उस बंदे दा कीता और उन्हें जुबानी नहीं आखिया। 3 किताबां ने होंदियां वजूबे विलायत अली दे उनवान ते ओ अलीउन वलीउल्लाह दर तशहुद वाजिब दे कायल ने। वो आंदे ने जिस बंदे दी नमाज च अली दी विलायत नहीं उनदी ते शिमर दी नमाज च फर्क ही कोई नहीं। हैदरी आली याद ये दुश्मनी अली दी असल कसूर कोई नहीं। जिस बंदे खाना हराम है, जिदा गोश्त हराम है, जिदा लहू हराम है, उस मौला अमीर नूं भौंकना ही भौंकना। मैं शिया वास्ते तकरीर प्या करना सारी, किसे सुन्नी वास्ते किसे अहले हदीस दोस्त वास्ते मेरी आई दी तकरीर उज्जत नहीं। बा मुताबक फरमाने मासूम जिस अलीउन वलीउल्लाह नहीं पढ़िया उदा कोई अमल भी काबिल कबूल।
ਉਹਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह भी पढ़िया ते ना पढ़िया एक बराबर है, ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah पढ़िया ते ना पढ़िया एक बराबर है। अच्छा मुहम्मद रसूलुल्लाह तक तो किसी को कोई इतराज़ नहीं ना। मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद उम्दा की है अलीउन वलीउल्लाह। चलो एक लफ्ज़ कहूँ, अली कौन है? अली वो है जिसे मोहम्मद अपनी आगोश में बिठा के सर चूम के कहते हैं या अली अंता मिन्नी बेमंज़लते का रासो मिनल जस्द, या अली तेरी मुझसे मिसाल ऐसे है जो सर से जिस्म की होती है। फिर अब फिक्रा कहूँ कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही पे रुक जाए वो ऐसे समझे कि उसने नमाज में मोहम्मद का कत्ल कर दिया है। सिर्फ वली मनना ते तज़किरा करना ही काफ़ी नहीं, गवाही देनी है। बंदे आंदे ने लो जी असी जो बिस्मिल्लाह पढ़ने ते बिस्मिल्लाह दी बाद दा नुक्ता अली है ते उत्ते विच ते मैं आना फिर प्यो दे बनो, अगर जनिया सीना करो ते बिस्मिल्लाह तो भी मुकरो। ते जेड़े बिस्मिल्लाह तो इस गल्लों मुकरे ने भी ये अली दा नाम है ते असा नहीं लेना, है ने इस दुनिया च अज भी बंदे जेड़े इस गल तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते अली दा ना है। मैं आना फिर अब्बे अपने ते बनो, सूरह फातिहा भी वो ले आओ जिदे सिरात मुस्तकीम ना हो। मैं इज्जत परवरदिगार की कसम है सिरात मुस्तकीम नाम है अली का, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं अंबार किताबों के लगा सकता हूँ कि एक रोज मस्जिद में सरकार रिसालत माब तशरीफ फरमा थे। एक बहुत बड़े सहाबी ने ना मेरे रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह मा हिया सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम क्या है? अली बोला फरमाते हैं कि बैठ जाओ। कुछ देर गुजरी कि वो सहाबी फिर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा सरकार मा हिया सिरात मुस्तकीम फिल कुरान, ये कुरान में जो सिरात मुस्तकीम है वो क्या है? रसूल ने फिर कहा कि बुजुर्गवार तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। तीसरी बार उन्होंने फिर पूछा कि सरकार मा है सिरात मुस्तकीम फिल कुरान, कुरान मेरे सर पे है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लामा बुखारी लिखते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी कि मस्जिद में अली के घर का दरवाजा खुला, अली दाखिल हुए। अली को देख के रसूल ने उन बुजुर्गों से कहा अब पूछिए क्या पूछते? उन्होंने कहा मा हिया सिरात मुस्तकीम, सरकार सिरात मुस्तकीम क्या है? मुस्कुरा के देख के कहते हैं वो देख लो सिरात मुस्तकीम मेरा भाई अली है। अली है सिरात मुस्तकीम। और मुझे तरस आता है उस बंदे के मुकद्दर पे जो कयाम में सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की दुआ मांग के तशहुद में फिर जाता है। इस तो बड़ी बदबख्ती की हुई। और अली की विलायत से जो मुकरता है वो इबलीस होता है। अच्छा इबलीस अल्लाह ना क्या भी यार के टुर चले ने थोड़ा साडा आई दे बाद लैन देन खुद ही आ जेड़ी तेरी को माड़ी चंगी कीती है इंदा सिला दे, मैं लम्मी उम्र दे छड़। अल्लाह क्या करेगा कि क्या मैं बंदों को गुमराह करूंगा सिवाय चंद के। खालिक फरमाया भी गुमराह किंज करेगा? मैं बंदों को अगवा करूंगा। फरमाया कैसे? देख के कहता मालिक सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। सिरात मुस्तकीम है अज़रुए तफसीर मौला अली अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात। इसका मतलब है कि जिस अकीदे में सिरात मुस्तकीम यानी अली की विलायत ना हो समझ लेना शैतान का अगवा शुदा अकीदा है। ये हुण तुसां आप नितारा करना भी आपां किहड़े पासे जाना, रहमान वाले पासे हाँ शैतान वाले पासे। अल्लाह ने इसे कहा फखरुज इन्ना इलैका लानती,
इला यौमुद्दीन, फखरुज निकल जा, इन्ना इलैका लानती, तुझ पे मेरी लानत है, इला यौमुद्दीन, दीन के दिन तक। मैंने खालिक से पूछा, खालिक इतनी सख्ती, एडा वड्डा नमाजी ये भी 6000 नूरी साल चप्पे चप्पे ते सजदा कीता, प्यार करन ते आए ते इंज कीता भी पोए तो चुक के अरशां ते लै गए। तूने करीब किया है तो इतना कर लिया है कि ज़मीन की मखलूक को, फरिश्ता है ही नहीं सी, है ही जिन सी, जिन को उठा के अर्श पे ले गया। और जब लानत की है तो फिर ऐसी की है कि फखरुज इन्ना इलैका लानती, तुझ पे मेरी लानत है दीन के दिन तक। मैंने कहा मेरा मालिक वो क्या हो गया, फिर उसने एक सजदा नहीं किया, उलझाओ थोड़ा सा पैदा हो गया। तूने लानत ही करनी थी तो तू कह देता फरिश्तों की लानत है, तू कह देता तुझ पे आदम की लानत है जिसकी मुखालिफत की है, तू कह देता कि तुझ पे आदम के बेटों की लानत है, तू कह देता कि फरिश्तों की लानत है। तूने ये क्यों कहा इन्ना इलैका लानती इलल यौमिद्दीन? जो बंदा सारी मजलिस में अभी तक नहीं ना बोला खालिक की आवाज है, ये इब्लीस है और ये उलझा है उन नामों से जो आदम की मारिफत थे और उनमें एक नाम था अली का। इसका मतलब है नमाजी शैतान जितना बड़ा भी हो, अली के नाम से उलझ जाए उस पे अल्लाह की लानत होती है। हाँ, आखिरी गल खत्म करन लगा। एक गल ये दसी भी ये शुरू कदों होया। मेरे को कदीम तरीन किताबां दे नुस्खे मौजूद ने, मैं 6वें मौला तो तशहद लिया के वखा सकना जिदा दिल लो पे मौला इंज पढ़ते सन। और एक हुक्म सुनान लगा मैं अपने मालक दा, इत्थे फैसला हो जाएगा, इस तो बाद किसी गल की जरूरत ही नहीं। फैसला कुन जुमला है, एहतजाज तबरसी 6वें मौला दी हदीस है और इस हदीस नूं खुमैनी साहब भी कोट किया। उन्होंने भी अपनी किताब मेरा ख्याल है परवाज़ दर मलकूत उन्होंने नकल किया, लेकिन उन्होंने भी एहतजाज तबरसी चो लई। मैनू एग्जैक्ट उन्हों की किताब का नाम याद नहीं है, एहतजाज तबरसी मैनू याद है। 6वें मौला फरमाते हैं इज़ा अहदकुम, जब कोई तुम में से एक बंदा भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फल यकुल, तो फिर फौरन कहो अलीयुन वलीयुल्लाह। गल तो फिर मुक नहीं गई भी घर बह के भी आखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते नाल आखना जे अलीयुन वली। मसीती बह के भी आखो तो फिर भी इंजी साडी मर्जी का ना ते दीन नहीं ना। और अल्लाह की इज्जत की कसम है जिस गल नूं रोंदे फिरने हो बादशाह अली दी विलायत। किताबां च लफ्ज मौजूद ने, बंदियां रसूल नूं आके आखे है गदीर चली दी विलायत का ऐलान करके तू साडा रखिया की, साडा तू की बचाया। अली दी विलायत एडी सस्ती हुंदी ते तियां अली दियां कड़ियां पा के बाजारां च ना जांदियां। अली दी विलायत एडी सस्ती होती ते मुस्लिम दे यतीमा दे सिर कट के लोकी कूफे ईद ना करते। बड़ी कीमत देनी पई है इस खानदान नू, इस विलायत वास्ते। और इसी गदीर दे मिंबर ते रसूल रोए अली का मुंह चूम के। रसूल को रोते बादशाह अली ने देखा ना तो कहा मौला रोते क्यों है, दीन तो वो है जो मुकम्मल हो गया, नेमतें आज तमाम हो गई। रसूल रो के कहते हैं अली ऐलान तो मैंने कर दिया है लेकिन तेरी बेटियों को कीमत बड़ी देनी पड़ेगी। अलीयुन वलीउल्लाह दी जंग। इस रिवायत नूं ते अहले सुन्नत उलमा ने लिखे भी शामे गरीबां जिसले हुई है, रावी कहता है मैं लाशों के दरमियान था कि मैंने सहरा में से एक आवाज सुनी, कोई करबला के सहरा में कह रहा था अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह।
मैंने देखना शुरू किया कि ये हर तरफ तो यजीद का लश्कर है। जिन्होंने अली वलीउल्लाह पढ़ना था उनका बच कोई नहीं गया। ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला कौन है? रावी कहता है मैं तलाश करते करते वहां पहुंचा जहां पत्थरों के ढेर के नीचे एक लाश थी जिसका सर साथ नहीं था। कदी ना सुनिया जे अली वलीउल्लाह बातल ते हराम दे बगैर गुजारा हो जाता। अली की विलायत के बगैर गुजारा होता तो अली की पर्दादार बेटियां बाजारों में पत्थर न खाती। बड़ा जरूरी है अली वलीउल्लाह। इससे अली दी दुश्मनी च लोग मारे है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। गल लम्मी हो गई, 1 घंटा 5 मिनट गुजर गए। जे इजाजत दो तो अज कूफे दे उस मजलूम का तज़किरा ना सुनावा जिदा सिर मुसलमाना कूफे दे दरवाजे ते टंग के ईद की। 2-3 जुमले ही पढ़ने मैं सरकारे मुस्लिम सारा नहीं पढ़ सकता। मेरा घंटे का मजमून है। एक सलाम तो गल शुरू करन लगा। ज़ियारत नाहिया 12वें वारिस फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल कुनार। हाय निकली उस मोहसन दी जिन्हों कुनार का पता है, तो जड़े चुप करके बैठे हो ना, कुनार का मतलब होता है लोहे का वो कुंडा जो कसाई की दुकान पे होता है। 12वां रो के कह रहा है अस्सलामु अलैका या साहिबल कुनार। मेरा सलाम उस मजलूम पे जिसका सर कसाइयों वाले बाजार में कुंडे से लटकाया गया है। अजे भी बंदे पुछते हैं जी अली वलीउल्लाह किथे लिखे, की जुर्म सी सरकारे मुस्लिम दा? यार इंसानियत भी कोई शै है। हुण पिछे यूक्रेन रूस की जंग लगी है, इसराइल फलस्तीन आपस च पै लड़दे न। मौला मजलूमां दी मदद फरमावे और मजलूम जिथे जिथे भी ने उन्हां दी आखिरी मदद का नाम साहिबुज़्ज़मान है। मालक होना है तो मजलूमा चुप करना है। मसलियां दा हल ही है वे। फलस्तीन जंग मैं वेखदा रहा, पोस्टां लगियां, बंदे लिखते रहन शामे गरीबां का मंजर है। हुण बंदियां समझ आइए भी शामे गरीबां किन आंदे ने। शामे गरीबां उन्नू आंदे ने जिथे लाशे चोखे होण ते दफनान वाला कोई ना हो। हर गल ते हस लैन सौखा है, इतराज कर लैन सौखा है। शामे गरीबां उन्हां दे ने जिथे औलाद दियां लाशां मावां दे हत्थां ते होण। जंग है रूस और यूक्रेन में, जंग है फलस्तीन और इसराइल में, लेकिन कोट चौधरिया वालों कोई किसी के सफीर को नहीं मारता। आलमी कानून के मुताबिक भी सफीरों को अमान होती है और हुसैन वो मजलूम है कि मुसलमानों ने जिसका सफीर मार दिया। और सफीर भी शरीफ। शायद इस तो अगे मैनू मसाइब पढ़न की जरूरत ही ना पवे। जिसले 7000 बंदे बैत की थी ना सरकारे मुस्लिम दे हाथ, हानी इब्ने उरवा के घर है। हानी का किरदार आप पढ़े, कूफे का बहुत बड़ा रईस है और हुकूमती ओहदेदार है। हर आने वाली हुकूमत में जो बंदा गवर्नर आता है इसका इसके साथ ताल्लुक होता है। हानी का करीबी ताल्लुक है इब्ने ज़ियाद के साथ। मुस्लिम को कहते हैं सरकारे मुस्लिम। हालात वो नहीं रहे, अब तलवार नयाम में रही तो गुजारा नहीं होगा।
वक्त वो आ गया है कि तलवार ने आम से निकले, हम ऐलाने जंग करे। मुस्लिम देख के कहते हैं कैसे? हनी कहता तरीका मेरे पास है, अमल तू कर ले, जंग होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम कहते हैं हनी क्या तरीका? हनी कहता है मेरा ताल्लुक़ है हुकूमत में, मैं इब्ने ज़ियाद को अपनी तीमारदारी के बहाने घर बुलाता हूँ, मैं उसे पैगाम भेजता हूँ मैं बीमार हूँ, मेरा पता कर। मुस्लिम जब वो पता करने आए ना, मैं उससे पहले तुझे उस कमरे में पर्दे के पीछे छुपा दूंगा। पता नहीं वो बंदा केड़ा जिदी आए ना निकली, सरकारे मुस्लिम को इसने पर्दे के पीछे छुपा दिया। कोट चौधरिया वालों इब्ने ज़ियाद आया, बैठा रहा। हानी ने 9 मरतबा इशारा किया सरकारे मुस्लिम को कि मौका अच्छा है, इसका सर उतार दो। मुस्लिम ने सर नहीं ना उतारा। जब ये उठ के चला गया ना, तो हानी ने मुस्लिम को यहाँ से पकड़ के कहा सरकारे मुस्लिम ये आपने क्या किया है? इतना अच्छा मौका था आपने ज़ाया कर दिया है। सरकार रो के कहते हैं हानी हम हाशमी किसी से धोखा नहीं करते, मैं नहीं चाहता कल को ज़माना ये कहे कि जंग हुसैन की तरफ से शुरू हुई थी और जो लड़ने आते हैं वो बहनें साथ लेके नहीं आते, जो लड़ने आते हैं वो बेटियां साथ लेके नहीं आते। वो अकेला नहीं, उसके साथ उसकी बेटियां, उसके साथ उसकी बहनें। बस मातमी अज़ादारो हालात बदल गए कूफे के। एक नमाज मुकम्मल की मुस्लिम ने, मुड़ के देखा अकेला हानी 2 शहजादे ले के चल पड़ा। कभी इस गली में, कभी इस गली, कभी इस गली में। रोने वाले अज़ादारों, गुर्बत महसूस करना मुस्लिम की। मुस्लिम अपने बच्चों को लेके जिस तरफ जाते हैं कूफे के बंदे दरवाजे बंद कर लेते। हाय तेरे मजहब में जायज़ है, और तेरी हाय सुनने आती है शाम से अली की बेटी। मातमी अज़ादारों, चलते चलते ना काजी शुरैह के दरवाजे पे पहुंचे। ये काजी जो है ना, ये सरकार मुस्लिम का बचपन का दोस्त है। जब कूफे में अली की शाही थी ना, तो इनकी उस वक्त आपस में बड़ी दोस्ती थी, वक्त इकट्ठे गुजरा। किबला मुश्किल वक्त पे अपने भी बेगाने हो जाते हैं, और मुश्किल वक्त पे सहारा मिल जाए ना किसी थोड़े से ताल्लुक़ का भी, तो बंदे को बड़ा इत्मीनान हो जाता है। मेरा वास्ता है, मेरा ताल्लुक़ है। चलते चलते ना काजी के दरवाजे पे आए। इज़्ज़त परवरदिगार की कसम है, मुस्लिम ने दरवाज़ा खटखटाया। काजी ने पूरा नहीं थोड़ा सा खोल के देखा, मुस्लिम और बेटे हैं। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं तेरी आय निकल सकी ना तो मुकद्दर की बात है। सरकारे मुस्लिम कहते हैं काजी 1 मिनट दरवाज़ा खोल, मेरी मिन्नत सुन। काजी देख के कहता है नहीं, कूफे के हालात वो नहीं रहे, हाकिम बड़ा जालिम है, मुस्लिम में तुझे पनाह नहीं दे सकता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता। औलाद वाले बंदे का हाथ सीने पे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि बोला जब मुस्लिम ने ये बात सुनी ना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त इब्राहिम और मोहम्मद का मुंह चूम के कहते हैं काजी ये भी तो किसी उजड़ी के बच्चे हैं, और काजी ये भी तो किसी माँ की औलाद है। कहा मैं मिन्नत करता हूँ एक बार दरवाजा खोल, मैं पनाह लेने के लिए नहीं आया, बस मुझ पे गुर्बत में एक एहसान कर, एक बार मेरे बच्चों को अपने साथ घर में ले जा। 2 फिक्रे मुझे कहने हैं, अब मातम करते आएंगे। और मातमी अज़ादारों, काजी कहते हैं क्या करूं? देख के कहते हैं इन्हें सहन में दिला के खड़ा कर दे, तू दरवाजे में आके देखने लग जाना। काजी जब मैं गली का अगला मोड़ पलट जाऊं, तू मेरे बच्चों को घर से निकाल देना। काजी फिर मेरे बच्चे जाने, यतीमी जाने, अजरों को मल्लामा हुसैन बादशाह की राजी हो गई। मातमी अज़ादारों, जब छोटे शहजादे ने बाप की मिन्नत सुनी ना, देख के कहता है बाबा ऐसे गैरों की मिन्नतें न कर, तू अकील का फरजंद है, तू अली की शुजाअत का वारिस है, हम अली की बेटी के बेटे हैं। तरीका मैं बताता हूँ बाबा, मंजिल तेरी भी आसान हो जाएगी, हमें भी आराम मिल जाएगा। कहा क्या करूं? रो के कहता है बाबा एक मुद्दत हो गई है, माँ से बिछड़ गए हैं, हमें माँ वाला प्यार नहीं मिला। बाबा मिन्नत करके कहते हैं वो सामने दीवार के साथ टेक लगा के मिट्टी पे झोली बना के ऐसे बैठ के हमें झोली में ले, जैसे माएँ औलाद को प्यार करती हैं। रो के शहजादा कहते
सो जाएंगे। जब हम सो गए तेरा जहां दिल करे चले जाना। बाबा फिर कूफे के लोग जाने, हमारा मुकद्दर जाने। बस बात में इरादारो, एक मंजिल और बुलंद करें मसाइब की। मेरा दिल है अपना पुरसे पे दिल है, अब मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं। महसूस कर इस बात को, बेगानी नगरी, दुश्मन जमाना, मौत का डर नहीं अबू तालिब के बच्चों को। लेकिन ये सोच तो सही ना, है बाप का दिल। पता नहीं कितने बड़े हौसले से उसके दीन की खातिर बिट्टी पे अपने बेटे छोड़े। सलामत रहे आप। चले कभी इस गली में, कभी इस गली, कभी उस गली। एक दरवाजे के सामने आके मुस्लिम रुका कि दरवाजे की विलक में से एक बीबी की आवाज आई, तू जो इस वक्त गलियों में बैठ के रो रहा है, यकीनन तू हुसैन का सफीर है। मुस्लिम देख के कहते हैं तव्वा तूने कैसे पहचाना? रो के कहती है पहचानू ना तो क्या करूं, इस मौत के गरम बाजार में डर से भरे हुए कूफे में जो बेवारसों की तरह फिर रहा है वो तू ही हो सकता है। आ ये तेरी कनीज का घर है। मातमी अदादारो दरवाज़ा खोला जनाबे तव्वा ने। जनाबे तव्वा कहती हैं मुस्लिम प्यासा है तो पानी पिलाऊं, भूखा है तो खाना खिलाऊं, मुस्लिम ने तेरी क्या खिदमत कर सकती हूँ। रो के कहते हैं नहीं, सिर्फ वजू के लिए पानी दे दे, मुझे एक जाए नमाज दे दे, मैं अपने अल्लाह का सजदा कर लूँ। कहा मुस्लिम मेरे लिए कोई तो हुक्म करना। मातमी अदादारो जिसने मातम करना है, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, हाथ सीने पे आना चाहिए। मातमी कर रो के कहते हैं तव्वा गुर्बत में अगर कुछ करना चाहती है ना तो फिर मुझ पे एक एहसान कर, अपने सर पे बुर्का पहन और जरा बाहर निकल। रो के कहती है बाहर जाके क्या करना है? रो के कहते हैं तव्वा ये एक गली छोड़ के ना जरा जा देख के आ, अभी तक मिट्टी पे सोग रहे हैं या उठ के चले गए। अजरो कमल्लामा हुसैन बादशाह की राजी हो। तव्वा जमीन पे माथा मार के कहती है आयो मेरे अल्लाह, आजम अल्लाह हो अजूरा ना वाजूरा कुम। रो के कहती है मुस्लिम बेटे कहाँ छोड़ा है? कहा नहीं तव्वा, उनका हुसैन के मिशन में हिस्सा और है। देख के कहते हैं तव्वा बेटों बेटियों के सामने कत्ल होना हुसैन का हौसला है। हाय तव्वा अपनी आंखों के सामने बेटों को कत्ल होते देखना भी मेरे मौला हुसैन की जुर्रत है, मैं नहीं देख सकती, इसलिए छोड़ आया हूं। मातमी अदादारो उलमा कहते हैं कि तव्वा का बेटा दरबार गया, इसने इतला दी तेरा मुल्जिम हमारे घर में है। फौज आई, 350 सिपाही, पहला दस्ता, गली में टापों की आवाज। टापों की आवाज सुन के ना मुस्लिम ने मुसल्ला छोड़ के तलवार के कब्जे पे हाथ रख के पड़ा इन्ना लिल्लाह। इससे बड़ी गुर्बत क्या होगी कि कायनात के हर जनाजे पे लोग पढ़ते हैं कालू इन्ना लिल्लाह। ये पहला मकतूल है मुस्लिम जो खुद अपने जनाजे पे पढ़ रहा है कालू इन्ना लिल्लाह। बिस्मिल्लाह सरकार तशरीफ रखो। बिस्मिल्लाह। मुस्लिम ने तलवार उठाई, अपने आप को देख के पढ़ा कालू इन्ना लिल्लाह। तव्वा सामने आई, मेरा सरदार ये घर तेरी मलकियत है, मैं तेरी कनीज हूं, तू जब तक घर में है ना तुझ पे हमला नहीं हो सकता, मेहरबानी कर मेरा सरदार मेरे घर में रह। तव्वा कहते हैं नहीं तव्वा मेरा रास्ता छोड़ दे। सरकार मुस्लिम कहते हैं तव्वा मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे बाहर निकलना है। देख के कहती है तू अकेला है, तेरे साथ ना अकबर है, ना तेरे साथ कासिम है, ना तेरे साथ अब्बास है, वो थोड़े नहीं 350 बेगैरत है। मुस्लिम रो के कहता है इसीलिए तो तव्वा मुझे बाहर जाना है कि मैं अकेला हूँ, वो 350 है। कहा क्यों जाता है? रो के कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगैरत तेरे घर के अंदर आ जाए और तेरे बुरके के किसी की नजर पड़ जाए। ओ मातमी अल्लाह ना रो
की बेटी बगैर चादर के कह रही थी मुस्लिम मेरा सलाम, और मुस्लिम बहन मिलने आ गई है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। माँ हुसैन की राजी हो भाई। मुस्लिम निकले, हमला किया। पहला हमला रबी इब्न अशस ने पैगाम भेजा गवर्नर को, सिपाही और भेज। जब तीसरी बार 350 का दस्ता आया ना, कोट चौधरी वालों ये हैरान होके कहता हूं मुस्लिम के साथ कोई अब्बास लड़ने के लिए आ गया। रबी इब्न अशस देख के कहता बेगैरत तूने उसे लड़ते देखा नहीं, तेरा मुकाबला अकील के बेटे से है, वो हाशमी शेर है, वो कूफे का कोई सब्जी फरोश नहीं जिसे तू अपनी मर्जी से मार लेगा। बस मातमी अज़ादारों, इन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो धोखे से मारते हैं हुसैन के वकील को। एक ऐलान हुआ कूफे की मस्जिदों में कि जो इस मजलूम को मारेगा हाकिम उसे इनाम देगा। जुमला सख्त है, किताब का हवाला मौजूद है। दिल दुखे मुझे माफ करना, अल्लाह की इज्जत की कसम है, कूफे की औरतों ने मुस्लिम पे जलती हुई आग फेंकी है। कूफे की औरतों ने पत्थर बरसाए हैं सरकारे मुस्लिम पे। अब लड़ता भी आ रहा था कि पीछे हटता भी आ रहा था। इन्होंने मुस्लिम के पीछे एक गड़ा खोदा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, लड़ते लड़ते जब इस गड़े में गिरा ना करना मातम शब्बीर के अज़ादारों, उस वक्त एक मलौना औरत ने छत पे खड़ी होके एक वजनी पत्थर मुस्लिम के सर में मारा। हुसैन के सफीर का सर फट गया। रो के कहता है हाय ओ मेरा अब्बास, और मान ये है आज मेरे साथ अब्बास होता, आज मेरे साथ अकबर होता। बस मातमी अज़ादारों ले आए दारुल अमारा में, गवर्नर के सामने पेश कर दिया। एक फिक्रा सिर्फ तेरे गिरिए के लिए कहता हूं। ईद का दिन था, ईद से एक दिन पहले 9 ज़िलहज, मुस्लिम ने एक फिक्रा कहा। औलाद वाला बंदा तड़पे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। रो के कहते हैं कूफा वालों लड़ाई मेरी और तुम्हारी है, याद रखना कल ईद है और मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे आए। नहीं मैं तुझे जुमला समझा नहीं सकता। रो के कहते हैं ईद वाले दिन मेरे यतीमों का ख्याल करना। इब्न ज़ियाद देख के कहता है मुस्लिम कोई आखिरी बात। कहते हैं ये मेरी तलवार ले, ज़ीरा ले, घोड़ा ले, इसे बेच दे। का मुस्लिम क्यों बेचूं? रो के कहते हैं तेरे शहर में मैं 600 दिरहम का मकरूज हूँ। हाय तेरी गैरत पैदा रहन वारू। सरकार फरमाते हैं हम हाशमी हैं, हम किसी का कर्ज लेके दुनिया से जाना नहीं चाहते। 600 दिरहम का मैं मकरूज हूँ, ये कर्ज फलां बंदे का अदा कर देना। ये देख के कहता है 600 दिरहम तो कर्ज हो गया, घोड़ा तेरा कीमती है, सिरा तेरी कीमती है, बाकी पैसों का क्या करूँ? नहीं आया वो बंदा मजलिस में जिसका हाथ है और उसने मातम न किया। रो के मुस्लिम कहते हैं बाकी मेरे कफन और दफन की कीमत है। ये कुत्ता तंजिया हंस के कहता है मुस्लिम मुझे एतराज नहीं अगर किसी ने दफन होने दिया तो। मुस्लिम मुझे तो एतराज नहीं अगर किसी ने दफन होने दिया। बस मातमी अज़ादारों ये सरकार मुस्लिम को लेके दारुल अमारा की छत पे आ गए। ये कोशिश करते रहे मुस्लिम का सर झुक जाए। रो के कहते हैं नहीं ये सर सिर्फ हुसैन के सामने झुकता है। मातम वाजिब है और अज़ादार और मातमी पे। और इसी फिक्रे पे ही मैं बाबा जी को मिंबर दे दूंगा। बंदे पढ़ते हैं कि दारुल अमारा की छत पे सर कटा है। कुरान मेरे सामने है, 6 मक्तल की किताबें गवाह है, कोई सर नहीं कटा दारुल अमारा की छत पे। इन हरामजादों ने बंदे हुए मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से जिंदा बाजार में फेंक दिया। पसलियां टूट गई हुसैन के सफीर की। रो के कहता है बहनों को लेके कूफे ना आना। बस बात भी अज़ादारों एक बेगैरत आगे बढ़ा जिसका नाम रबी इब्न अशस है। ये रबी इब्न अशस 2 भाई और एक बहन है। बहन का नाम है जादा बिन्ते अशस जिसने कासिम यतीम किया था। मोहम्मद इब्न अशस पता है कौन है? मोहम्मद इब्न अशस वो बेगैरत है जिसने 10 मुहर्रम ज़ोहर के वक्त 3 बहनों के सामने हुसैन के मुंह पे तमाचा मारा था। रबी आगे बढ़ा, इसने मुस्लिम के बालों में हाथ डाल के ज़रब चलाई, सर तन से जुदा हो गया।
इब्ने जियाद को सर दे के कहता है ये सर का क्या करना है? ये कहता है मुझे जरूरत नहीं, इसे दारुल अमारा की छत पे लटका दो। कहा कैसे लटकाना है? ये कहता है एक लंबी नोक वाला नेजा लो और मातमी अलादारो इस कान से लेके इस कान तक मुस्लिम के सर में सुराख हो गया। आवाज आई अस्सलाम अलल हुसैन, ओ करबला का गरीब मेरा आखिरी सलाम।